नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं पलामू ज़िला के बारे में। और पलामू ज़िला से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं इसके लोकेशन से। तो ये रहा पलामू का लोकेशन। बात करते हैं कि पलामू किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत टोटल ज़िले कितने आते हैं? टोटल 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? तो देखिए, सबसे पहले गढ़वा, पलामू और लातेहार, यानी कि 3 ज़िले आते हैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। अब बात करते हैं पलामू से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है। झारखंड का जैसलमेर, ठीक है। पलामू जिला कब बना था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1892 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो पलामू इसका नाम कैसे पड़ा था, तो अगर हम आधुनिक मत का माने तो यहाँ पर बहुतायत मात्रा में क्या क्या पाए जाते हैं? तो पलास, लाह और महुआ, ठीक है। यानी कि पलास, लाह और महुआ अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसका जो नाम है वो पलामू रखा गया है। ये आधुनिक मत के अनुसार है, राइट। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल टोटल है गाइस 5044 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो टोटल जनसंख्या है 19,39,869, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो 442 इसका जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात की बात करें तो 928 इसका लिंगानुपात है। अगर हम बात करते हैं पलामू जिले की साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर है 63.63%, ठीक है। अगर अनुमंडल की बात करें तो टोटल 3 अनुमंडल हैं। ये 3 अनुमंडल कौन कौन से हैं? तो मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर, यानी कि टोटल 3 अनुमंडल हैं, ठीक है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन सा है? तो डाल्टनगंज है, पांकी, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद, यानी कि टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रखंडों की संख्या की बात करें तो टोटल कितनी है? तो 21 है, 21 प्रखंडों की संख्या है। उसके बाद प्रमुख नदियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ होकर गुजरती हैं? तो उत्तरी कोयल नदी है और अमानत नदी है जो प्रमुख रूप से यहाँ से गुजरती हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं ऐसे ऐतिहासिक स्मारक की, तो यहाँ पर शाहपुर चांदनी का किला है, रोहिलो का किला है, उसके बाद विश्रामपुर का किला है जो कि कहाँ पर है? तो पलामू में है। इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थान की हम यहाँ पे बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से याद रखिएगा चेगवना धाम। चेगवना धाम कहाँ पर है? तो ये पलामू में है, राइट। उसके बाद पांके का पहाड़ी मंदिर है यहाँ पर। कुछ और पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं तो कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये पलामू में है। उसके बाद चियाकी पहाड़ भी आपको पलामू में देखने को मिलेगा। और उसके बाद इटको पहाड़ भी कहाँ पर है? तो ये पलामू में है, ठीक है। उसके बाद प्रमुख मेला की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं दुबिया खांड का मेला, शिवरात्रि का मेला और गांधीपुर का शिवरात्रि मेला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा चेरो जनजाति, खरवार जनजाति, बिरहोर जनजाति, उरांव, किसान और कोरबा जनजाति यहाँ से प्रमुखता से पाए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ प्रमुख उद्योग की बात करते हैं कि कौन कौन सा उद्योग यहाँ पर है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जपला सीमेंट उद्योग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बीड़ी उद्योग, तसर उद्योग, लाह उद्योग और आदित्य बिरला केमिकल्स इंडिया लिमिटेड जो कि रेहला में है। ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये पलामू में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, झारखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा झारखंड का गांधी कहा जाता है पूरन चंद्र को। और पूरन चंद्र कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भी पलामू से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी, ये भी पलामू में है। उसके बाद ग्रेफाइट उत्पादन में पलामू का सबसे पहले नाम आता है, अग्रणी जिला है, राइट। उसके बाद फिर बात करते हैं तो पलामू के कुंदरी में लाह का वृहद भंडार पाया गया है, राइट। उसके बाद आप याद रख सकते हैं कि 1800 ईस्वी में जो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो भूखन सिंह ने किया था। कहाँ पर? तो पलामू में ही किया था, ठीक है। उसके बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप जानते हैं नीलांबर पीताम्बर ने किया था, पलामू में, राइट। उसके बाद
झारखंड राज्य में पलामू सर्वाधिक किसका ये करता है, उत्पादन करता है, तो पपीते का करता है और मक्का का करता है। मक्का का बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट। उसके बाद बात करते हैं तो पलामू जिला के लेस्लीगंज में हर्बल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की जा रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण हम देखते हैं MCQs जो कि सारे के सारे पलामू जिला पर आधारित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पलामू जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं, तो टोटल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? पलामू, लातेहार और गढ़वा, यानी कि टोटल 3 जिले आते हैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर के अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, यानी कि टोटल 3 जिले आते हैं कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत। तो पहला का आंसर क्या हो गया? पलामू जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पलामू जिला की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1892 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेदिनीनगर में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पलामू जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5044 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19,39,869। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 442 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिला का लिंगानुपात क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 928 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले की साक्षरता दर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 63.63%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, पलामू जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 3 अनुमंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पलामू जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 21 प्रखंड है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पलामू जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिणी कोयल नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा खनिज पलामू जिले में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पलामू जिला में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा उद्योग पलामू जिले में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जपला सीमेंट कारखाना और बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पलामू जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेदिनी राय की किला बिल्कुल है, अब पलामू अभ्यारण्य भी है और उसके बाद रोहिलो का किला भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी मेदिनी राय का किला, पलामू का किला और रोहिलो का किला कहाँ पर है? तो पलामू में है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सिटी पलामू जिले में स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी है बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी या ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। इन चारों में से आपको एक आंसर चूज करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने कर लिया है कंप्लीट। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।